हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। ये देखिए प्रीपोजिशन। वैसे प्रीपोजिशन कई प्रकार की होती है, जैसे ऑन, इन, इनटू, एट, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, अंडर, अबव और भी जैसे बाय। ये आपकी खास प्रीपोजिशन है जो मैंने आपको लिखी है। अब हमें इसका यूज कैसे करना है मैं आपको एक एक अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले आपकी जो सबसे खास जो आपको 10वीं और 12वीं के स्टैंडर्ड पे पूछी जाती है उनमें सबसे पहले है मैं लेता हूँ आपके 8। ये सबसे ज़्यादा कई बार पूछी जाती है, तो अपन सबसे पहले अपन इसको ले लेते हैं। 8 जो है आप कैसे यूज़ करेंगे इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। एक तो ये आती है हमेशा क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम जब भी दिया हुआ हो क्लॉक टाइम पर आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे अगर दे रखा है टाइम दे रखा है 8 o'clock तो आप यहाँ हमेशा 8 यूज करेंगे। ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है जैसे दूसरा कि अगर कोई स्मॉल प्लेस दिया हुआ है, स्मॉल प्लेस का तात्पर्य मेरा यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए ही इज लिविंग इन नीमच एट रेलवे स्टेशन, यानी अगर आप नीमच में रहते हैं लेकिन नीमच में यदि आप रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं तो एक बड़ी जगह के अंदर आप किसी छोटे स्थान पर रहते हैं तो वो वहाँ एट का यूज होगा। आप किसी बड़े स्थान अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप कहेंगे एट नीमच, क्योंकि आप नीमच रहते हैं। तो इस प्रकार से आप एट का उपयोग आप स्मॉल प्लेस के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई लिव इन नीमच एट जवाहर नगर, या जो भी रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन, इस प्रकार से। और आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, और इसका उपयोग एक अर्थ होता है अर्थ के रूप में अगर आप कभी करना चाहें तो इसका अर्थ होता है एट का की तरफ का अर्थ अगर कहीं निकल रहा हो तो वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। की तरफ का मतलब जैसे कई बार अपन लेते हैं लुक एट मी, है ना, मेरी तरफ देखिए। तो ये इस प्रकार के आप एट का प्रयोग करेंगे। ये आपका रहा एट। उसके बाद मैं आपको बता दूं ऑन का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको भी मैं आपको इसी तरह समझा देता हूँ। या एक तो इसको अपन कर सकते हैं डे, या आप कर सकते हैं अपन डेट, या फिर अपन इसका अर्थ होता है ऊपर। ऊपर अर्थ आ जाए कभी। ऊपर में कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, जैसे अबव है, कबो का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन जब ऊपर किस प्रकार से दोनों वस्तुओं की सतह मिली हुई हो उस स्थिति में ऊपर, तब अपन इसका उपयोग करेंगे। ऊपर दोनों वस्तुओं की सतह मिली हुई हो उस कंडीशन में। और डे का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कि संडे मंडे आ गया तो उसके आगे अपन लिखेंगे ऑन, जैसे ऑन संडे, इस प्रकार से। और अगर डेट दी हुई है जैसे अगस्त 2026 या आगे डेट दे दी जैसे कि 8 अगस्त 2000, तो यहां अपन यूज करेंगे ऑन। ये इस प्रकार से ऑन का इस प्रकार से होगा। फिर इन का उपयोग अपन कहां कर सकते हैं, इन का अपन करेंगे कहीं आ जाए आपको मंथ लिखा हुआ मिल जाए, कहीं आपको ईयर लिखा हुआ मिल जाए, कहीं आपको लिखा हुआ मिले सीजन लिखा हुआ मिल जाए, इस प्रकार से। अगर कहीं मंथ लिखा हुआ आ जाए, जैसे यहाँ जो डेट थी 8 अगस्त थी, अगस्त नहीं था, लेकिन यहाँ अगर केवल मंथ होता तो अपन लिखते हैं इन अगस्त। और यहाँ ईयर का जैसे 2026 है तो अपन यहाँ अगर केवल ईयर लिखा हुआ है तो इन 2026। तो ये इस प्रकार से इनका उपयोग करेंगे अपन। लेकिन 8 अगस्त 2026 ये एक डेट है, अगर डेट है तो ऑन यूज करेंगे। और फिर रही सीजन का मतलब होता है कि जैसे विंटर लिख दिया, समर लिख दिया, तो अपन इनके पहले क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ये कंडीशन रहती है इनकी इन। और जैसे एक अर्थ और निकल सकता है इसका, इनका मतलब होता है अंदर। अंदर का मतलब यह है कि जैसे कोई वस्तु व्यक्ति एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के अंदर पहले से ही है, अगर पेन बैग के अंदर है या बैग के अंदर पुस्तक बैग के अंदर है तो उस स्थिति में अपन इन यूज करेंगे। ठीक है। तो ये अंदर के अर्थ में भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर पहले से होनी चाहिए, वो बाद में नहीं जाना चाहिए, तो उसको अपन कहेंगे कि अपन अंदर का यूज या इनका यूज कर सकते हैं अंदर के अर्थ में। अब अपन ले लेते हैं इनटू, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं उनका अर्थ आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको इसका व्यवस्थित वीडियो बना के इसमें एड कर दूंगा ताकि आपको ये व्यवस्थित उतारना भी चाहें तो दिख जाएगा। अपने पास चमक दमक नहीं है, अपन आराम से घर पे बैठ के इस प्रकार से जो कॉपी में बच्चों को टेबल पे बैठ के समझाते हैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप आराम से चाहे तो घर पे इसका नोट्स बना लेना। इंटू का अपन उपयोग करते हैं, इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी अपने को। एक तो स्थान परिवर्तन हो जाए और एक हो जावे गति हो जाए। और ये मोस्टली ध्यान रखना जंप की कंडीशन जब भी होती है, जंप्ड वाली कंडीशन में ये हमेशा यूज होता है, जंप्ड की कंडीशन में। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और फिर अपन ले लेते हैं ऑफ भी महत्वपूर्ण है। ऑफ का उपयोग वैसे तो इसका उपयोग होता है संबंध दर्शाने के लिए, जैसे का, की, के, ये संबंध दर्शाने के लिए इसका उपयोग अधिकांश किया जाता है, या फिर से द्वारा। ठीक है। इस प्रकार से इसका उपयोग अपन
कर सकते हैं। ऑफ के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अधिकार बताता है ये अधिकार, ठीक है। और एक जैसे एक उदाहरण रखूं कि दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है ये किससे बनी है, वो लकड़ी से बनी है। एक चीज तो यहाँ ये अधिकार वाली बात नहीं है, से द्वारा की कंडीशन में ये होता है। अधिकार के लिए जैसे दिस बुक ऑफ राम, दिस हाउस ऑफ, ये इस प्रकार से ये मकान राम का है, तो इस प्रकार के कंडीशन में अधिकार वाली बात होगी। और दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, एक और चीज आप ऐसा ध्यान रखना, यहाँ ऑफ का उपयोग अपन जब भी करेंगे जब उस वस्तु से वापस अपन, जैसे लकड़ी से आपने टेबल बनाई तो टेबल से आप वापस लकड़ी बना सकते हैं, तब आप इसका यूज करेंगे ऑफ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वहाँ होता विथ। जैसे एक होता, मैं लिख दूँ कि टी इज मेड विथ मिल्क, टी इज मेड मिल्क, तो यहाँ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ आएगा विथ, ठीक है। क्योंकि हम मिल्क से वापस, अगर एक बार उन्होंने मिल्क से दूध से अपन ने चाय बना दी तो अपन चाय से वापस दूध नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ यूज होगा विथ। और अगर लकड़ी की बात हो रही है तो उसे टेबल बना दीजिए, टेबल से वापस लकड़ी बना दीजिए, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपके महत्वपूर्ण 5 प्रीपोजिशन इस वीडियो में ली है। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए, उस वीडियो में अपन लेंगे जो आपकी 2-5 और महत्वपूर्ण छूट रही है, वो प्रीपोजिशन अपन लेंगे। धन्यवाद।